Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 9th class for subject biology. Okay, in this lecture we will discuss about the protective tissue. Okay, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, ये लेक्चर हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ लेक्चर रहेगा. ठीक है, कौन सा लेक्चर रहेगा ये, फोर्थ. क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, टू टाइप्स. ठीक है, वन कौन सा था, स्पॉटिंग टिश्यू, और दूसरा कौन सा हो जाता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू. तो स्पॉटिंग टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके थे. स्पॉटिंग टिश्यू में कितने आते हैं, 3. तो कौन कौन से थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा. ओके, अब पढ़ना है कौन सा, उसी का ये जो टाइप है जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसी के लिए ही क्या है, सेकंड टाइप कौन सी, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ठीक है, तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, एपिडर्मिस होती है, और दूसरा कौन सा होता है, कॉर्क या फिर बार्क, छाल बोलते हैं जिसको हिंदी में. ठीक है, कॉर्क, बार्क या फिर क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छाल बोलते हैं. और एपिडर्मिस का मीनिंग ही क्या होता है, अपोन, मतलब कि सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं. एंडोडर्मिस होती है जो अंदर वाली लेयर होती है. ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जो 2 टाइप के होते हैं. एक कौन सा है, एपिडर्मिस, और दूसरा कौन सा होता है, बार्क, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्क बोल सकते हैं. ठीक है, तो इनका अलग अलग नेचर है बेटा, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, और इनका जो करेक्टर्स हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आता है हमारे पास एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, अपोनोडर्मा, मतलब कि स्किन, सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं. जैसे अपने भी बॉडी की ऊपर वाली जो स्किन होती है, ठीक है, प्लांट्स के केस में जो ऊपर वाली ये कवरिंग होती है किसी भी ऑर्गन की, ठीक है, चाहे वो फ्रूट है या किसी भी ऑर्गन की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाली स्किन को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस बोला जाता है. ठीक है, और ये सभी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, एपिडर्मिस, चाहे वो फ्रूट है, स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, वटएवर. ओके, सभी ऑर्गन्स के अंदर, प्लांट के सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, एपिडर्मिस. क्योंकि बाहर वाली जो स्किन है वो तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, हर एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है प्लांट के. ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे, इसमें स्किन हो जाती है, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन का ही काम करती है हमारी जो स्किन है. ठीक है, हमारी जो स्किन है वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है. हम आगे पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में. इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, एपिडर्मिस जो होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है इंटरनल ऑर्गन्स को. ठीक है, कि किसी भी डिफरेंट उससे, इंजरी वगैरह से. ओके, तो अब पढ़ते हैं कैरेक्टर्स क्या होंगे इसकी, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांट के हर एक ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, लीव्स है. ठीक है, जो भी चीज़ है, सीड्स है, उन सभी के अंदर सिंगल लेयर्ड सेल टिश्यू होता है. ये इसके अंदर जो टिश्यू, ये जो टिश्यू मिलकर बना हुआ है एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर्ड होता है. ठीक है, सिंगल सेल होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर. फिर क्या कहता है, सेल्स आर लिविंग. इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, लिविंग होती है. ओके, दे हैव डिफरेंट शेप्स. इनकी जो सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो कैसी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. को लाइक दैट क्यूबॉइडल हो जाए, रेक्टेंगुलर हो जाए, ठीक है, लेटरल हो जाए, इस तरीके से डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं किसकी, सेल्स की. ओके, नेक्स्ट है इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी कैसी होती है, थिक होती है. सेल वॉल जानते हैं ना आप, ये सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है. और ये किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. और जो सेल वॉल होती है वो मेनली किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड, मीन्स कार्बोहाइड्रेट. ओके, जो सेलुलोज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. और कार्बोहाइड्रेट की भी कौन सी टाइप है, ये पॉलीसैकेराइड्स. 3 टाइप के आप सैकेराइड्स पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड्स जो कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, उससे मिलकर बना हुआ है. सेलुलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी थी. ठीक है, कि जो सेलुलोज है उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. हमारी बॉडी किसको डाइजेस्ट करती है, ग्लूकोज को. ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी एलिमेंट्री कैनाल चाहिए. इसीलिए ये किसके अंदर पाई जाती है, इतनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल किसके अंदर होती है, रूमिनेंट्स के अंदर. ठीक है, तभी वो घास वगैरह को डाइजेस्ट कर सकते हैं. हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि घास के अंदर क्या होता है बेटा, सेलुलोज. ओके, अब आ जाओ, सेल वॉल उनकी कैसी होती है, थिक होती है. बाहर वाली जो कवरिंग होती है उनकी कैसी होती है, थिक होती है. फिर कहते हैं ये इसके फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्टिव है नेचर के अंदर, तो प्रोटेक्शन का काम तो करेगा ही करेगा. जो इंटरनल पार्ट्स हैं, सबसे बाहर वाली जो स्किन है ये क्या काम कर रही है, जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं या जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनको डैमेज होने से बचाएगा, इंजरी से बचाएगा. इंजरी मतलब क्या हो जाता है कि चोट लगना. ठीक है, टेम्परेचर से बचाएगा. ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी प्लांट को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है ना. देखो, ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर जब बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स सूखना स्टार्ट कर जाते हैं. लेकिन फिर भी एपिडर्मिस अपना पूरा रोल प्ले करती है कि भाई इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती ही करती है. लेकिन अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर है तो प्लांट्स जो है वो सूख भी जाते हैं. ठीक है,
तो इंटरनल पार्ट्स को ये इंजरी से बचाता है, टेम्परेचर से बचाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसे लाइक दैट बैक्टीरिया है, फंगस है, वो प्लांट्स के ऊपर ग्रो ना कर पाए, इसलिए उनसे भी बचाता है। कौन? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस से ही नाम हो गया सबसे बाहर वाली स्किन। जो बाहर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ही कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, लेकिन वो अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ये मान के चल सकते हो आप। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है वो किसका काम करती है? सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, कि भाई जो भी दिक्कत है वो पहले उसके ऊपर आएगी, अंदर वाले को ये पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करके रखती है इंजरी से, डिफरेंट कोई इंजरी ना हो जाए, टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वो सारा मेंटेन। ठीक है, और दूसरा कहते हैं कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया फंगस वगैरह लग जाएंगे प्लांट्स के ऊपर, तो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा फिर। ओके, तो ये क्या थे? इसके करैक्टर्स थे। प्रोटेक्ट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यस बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर से भी बचाता है ये। किसको? प्लांट को। अगर प्लांट में से बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा, तो वो विल्ट हो जाएगा, विल्टिंग खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से तो एक्सेसिव विल्टिंग ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इससे भी बचाता है ये। नेक्स्ट है फिर ये किसके, ये क्या थे? इसके फंक्शंस थे। किसके? हमने एपिडर्मिस के फंक्शन पढ़ लिए। कौन कौन से फंक्शन थे? ये प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और विल्टिंग से बचाता है, मतलब कि एक्सेसिव वाटर का लॉस होने से ही बचाता है ये। नेक्स्ट आते हैं बार्क पे, बार्क या फिर कॉर्क। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कलर्ड होती हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की। आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मतलब कि बहुत ओल्ड जो प्लांट होते हैं उसकी बाहर वाली कवरिंग देखी होगी आपने, छाल होती है। ठीक है, ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, उसको आप ऐसे भी उतार भी सकते हो। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उनके बीच में क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा भी होगा उनके बीच में क्रैक प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों? वो इंटरनल प्रेशर की वजह से, अंदर की तरफ से बाहर की जब प्रेशर लगता है ना, अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ठीक है, सक्सेशन की वजह से, या फिर अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से उसकी जो बार्क होती है उसके बीच में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत अच्छे से ये। तो डार्क ब्राउन कलर होता है, इसका थिक होता है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। किसकी वजह से? इंटरनल प्रेशर की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। ओके, फिर कहते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो डिपॉजिट होती है, मतलब कि जो इसकी सेल वॉल होती है ना उसके ऊपर वाटर प्रूफ एक लेयरिंग होती है। ठीक है, वाटर प्रूफ मतलब कि वाटर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। वो किसकी बनी हुई होती है? सुब्रिन की। वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुब्रिन बोलते हैं। तो सेल वॉल जो है इसकी प्लांट की, किसी भी प्लांट की, और जो इसकी है बार्क की, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे प्रोटेक्ट होती है? एक वैक्सी सॉलिड से प्रोटेक्ट होती है, उसका नाम क्या होता है? सुब्रिन। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस होता है। और इट फॉर्म्स द ओल्डर स्टेम्स एंड रूट्स। किसके द्वारा बनता है ये जो बार्क है? वो कैसे बनता है? जो ओल्डर स्टेम्स होती हैं और जो रूट्स होती हैं ना, बहुत पुरानी स्टेम्स और रूट्स जो होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फंक्शन क्या है इसके? ये प्रिवेंट वाटर लॉस, ये भी वाटर लॉस से बचाता है। एंड डज नॉट कैच फायर, फायर को भी कैच नहीं करता, और ये जैसे स्पोर्ट्स का सामान बनाने में, ठीक है, उनमें काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द, जैसे बोतल ये होता है ना, कॉर्क होती है, आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा कि जो केमिकल्स भरे हुए होते हैं उसके ऊपर जो कॉर्क लगाई जाती है ना, ठीक है, वो इसी की बनी होती है, क्योंकि कॉर्क के नाम ही हो गया ना इसका। ठीक है, और अनियन पिल्स जो होती हैं, अनियन की जो बाहर वाली कॉर्क होती है उसके अंदर सुब्रिन, मतलब बता दिया मैंने आपको कि जो ये होता है वैक्सी सब्सटेंस होता है, वो कौन सा होता है? सुब्रिन होता है, जो सेल वॉल को क्या बनाता है? थिक बनाता है। क्या बनाता है? थिक बनाता है। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा कि क्या था? एपिडर्मिस, और दूसरा कौन सा था हमारे पास? बार्क। ठीक है, जो एपिडर्मिस होता है अपॉन स्किन, मतलब इसका मीनिंग ही यही होता है कि ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, तो अंदर वाले पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, टेम्परेचर से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सभी से प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक है, और जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है। ओके, और बार्क के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो ये इसका पर्टिकुलर कलर होता है, ब्राउन कलर होता है ये, और ये थिक होती है, और इनके बीच में क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पॉइंट्स है बेटा वो यही है। ठीक है, क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसकी वजह से? इंटरनल प्रेशर की वजह से प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस से इसकी जो सेल वॉल है वो कवर्ड होती है सुब्रिन नाम की, और ये ओल्डर स्टेम्स और रूट से बनाया जाता है। क्या काम करता है ये? वाटर लॉस में हेल्प करता है। एंड डज नॉट कैच फायर, फायर भी कैच नहीं करता, और ना ही किसी भी दूसरे लिक्विड्स का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, इसके ऊपर किसी भी लिक्विड का इफेक्ट नहीं होगा, फायर भी कैच नहीं करता ये वाला पार्ट। और दूसरा क्या है? यूज इन स्पोर्ट्स गुड, जो स्पोर्ट्स का सामान बनता है ना, ठीक है, वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बोतल जो कॉर्क होती है वो मैन्युफैक्चर करने में काम किया जाता है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही है इसके। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? सिंपल एपिडर्मिस और कॉर्क, मतलब कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो आगे
कितने, मेनली तो 2 टाइप के थे, स्पॉटिव और दूसरा कौन सा था, प्रोटेक्टिव। स्पॉटिव में हमने 3 पढ़ लिए थे, स्पॉटिंग के अंदर वो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और दूसरा रह गया था हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर ये 2 आ गए थे, एपिडर्मिस और कोर्क। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज हम प्लांट टिश्यू को कंप्लीट ही करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ इसको। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक तो कौन सा था, सिंपल हम पढ़ चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि जो मेन काम है वो यही रोल प्ले कर रहे हैं। मेन काम इन्हीं का ही है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का 2 टाइप्स के होते हैं ये, एक तो कौन सा होता है, जाइलम, और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। ये लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेन हेडिंग कौन सी है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसके नाम से डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इन टिश्यूज़ की। ठीक है, तो ये लिविंग भी होते हैं, ये डेड भी हो सकते हैं, और ये कंडक्शन का काम करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, these tissues are living as well as dead. ठीक है, as well as dead, and help in conduction of water, minerals and food. ठीक है, मेन काम क्या करते हैं, ये कंडक्शन का काम करते हैं। किसके कंडक्शन का, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करने का और फूड को कंडक्ट करने का, इसलिए इनको हम कंडक्टिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स कितनी होती है, 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है जाइलम और सेकेंड होती है फ्लोएम। ठीक है, फर्स्ट होती है जाइलम और सेकंड कौन सी होती है, फ्लोएम। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाओ जाइलम पे, जाइलम। ठीक है, जाइलम एक ऐसा टिश्यू है बेटा जो डेड है। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, कंडक्शन में। किसके कंडक्शन में, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में कौन हेल्प करता है बेटा, जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू वो हेल्प करता है। ठीक है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, फ्लोएम हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो इसकी मेन बात क्या है कि ये कैसे होती है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, एंड हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। तो लिख लेंगे आप ये बात, द सेल्स आर डेड। ठीक है, इनकी सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसको कंडक्शन करते हैं, ये किसका कंडक्शन करते हैं, वाटर और मिनरल्स का। सो also called conducting tissue. ठीक है, ये किसका कंडक्शन करते हैं, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं। और वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ करते हैं, तो वाटर और मिनरल्स तो कहाँ पे होता है बेटा, नीचे ही होता है, रूट्स के अंदर ही होता है। पानी तो हम नीचे ही डालते हैं ना। ठीक है, रूट्स के अंदर ही डालते हैं, तो रूट्स से ये पानी जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है प्लांट के। ठीक है, प्लांट की जो बॉडी है उसमें डिफरेंट पार्ट्स तक ये पहुंच जाता है। वो कौन पहुंचाता है, जाइलम काम करता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इट कंडक्ट, या मैं लिखाई देती हूँ, या फिर इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू टॉप ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, टॉप ऑफ द प्लांट्स है फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो आप ध्यान रखेंगे वाटर जो है वो रूट्स से कहाँ पे पहुँच जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँच जाता है। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू।
किसके थ्रू पहुंच जाता है, ये जाइलम के थ्रू पहुंच जाता है। तो कंडक्शन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो ऑर्गन्स हैं या फिर ये जो मटेरियल्स है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जाइलम बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोला जाता है इसको, क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, अब ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जाइलम भी आगे फर्दर डिवाइड होता है। जाइलम हैज़ 4 पार्ट्स। जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पेन से मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। सेकंड है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, थर्ड है जाइलम ट्रैकिड्स, और फोर्थ है जाइलम वेसल्स। ठीक है, ये 4 पार्ट्स है बेटा। इनकी जो डिटेल है वो कंप्लीट हायर क्लास के अंदर आती है। आपको सभी सिर्फ यही सीखना है कि जो जाइलम है उसका मेन काम क्या होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, सेंट्रली पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, या फिर लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होता है। समझ में आएगी बात। इसकी लोकेशन का तो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे है, चलो लिखवा दूंगी। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और दूसरा कौन सा है, वेन्स ऑफ द लीव्स, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। ठीक है, ये कहता है कि जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है ये कहाँ पे हेल्प करता है, किसके अंदर हेल्प करता है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। तो ये अलग अलग है, ये आपको कब पढ़ना है, हर क्लासेस के अंदर पढ़ना है। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि जाइलम होता है क्या एक्चुअल में। ठीक है, जाइलम है क्या, किसका काम करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन और लिख लो बेटा एक बार। लोकेशन ये लिखवा देती हूँ मैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेकंड और लिख लो, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है सेकंड में, इन वेन्स ऑफ लीव्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेन्स इन लीव्स। ठीक है, लीव्स में 2 टाइप्स की वेन्स होती हैं। कौन कौन सी, रेटिकुलेट वेन्स होती हैं और पैरेलल वेन्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि जब वो बनाया जाता है, मैंने आपको बना के भी दिखाया था एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर इस तरीके से ये चीज़ें प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ ये पैरेलली प्रेजेंट है, लीव में तो प्रेजेंट होती नहीं है। लीव के अंदर तो कैसे प्रेजेंट होती है, इस तरीके से काटे काटे टाइप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वेन्स। ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर नहीं, क्या बोला जाता है इसको, रेटिकुलेट वेन्स। ठीक है, लेकिन जो घास होती है उसके अंदर जो वेन्स होती है ना, वो कैसी होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। ग्रास के अंदर जो वेन्स होती है बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, तो इन वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, जाइलम। कहाँ में प्रेजेंट होगा, वेन्स में प्रेजेंट होता है कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू। और जो जाइलम टिश्यू है वो फर्दर 4 पार्ट होते हैं उसके, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड द वेसल्स। ठीक है, किसका काम करता है, कंडक्शन करता है। किसका कंडक्शन करता है, वाटर और मिनरल्स का, फ्रॉम रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट, या फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर होगी ये बात। अब चलते हैं कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट है, फ्लोएम पे। ठीक है, फ्लोएम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कौन सा, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है बेटा, फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो किसको कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प करता है। और ये कैसा होता है, लिविंग। ठीक है, कैसा होता है ये, लिविंग होता है। तो फ्लोएम के बारे में आप लिखेंगे, फ्लोएम के बारे में क्या लिखोगे, इट इज लिविंग एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड। अब फूड का कंडक्शन कर रहा है बेटा ये, तो फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर। फूड कहाँ पे बन रहा है, लीव्स में, मैंने बता ही दिया। चलो ये आ गया, ये बात आ ही गई। तो लीव्स में भी कौन सी सेल के अंदर बनता है बेटा ये, मेसोफिल सेल के अंदर।
फूड जो है वो कहाँ पे बनता है, मेसोफिल सेल के अंदर बनता है। तो ये क्या काम करेगा कि जो फ्लोएम होता है वो क्या काम करता है, कंडक्शन का काम करता है। तो लीव्स से ये फूड लेगा, ठीक है, मेसोफिल सेल से ये फूड लेगा और कहाँ पहुँचा देगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा देता है, ताकि सभी को क्या मिल जाए, नरिशमेंट मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ हो जाए सभी पार्ट्स की। इट इज़ प्रेजेंट लिविंग हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड, सो ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि कंडक्शन का काम कर रहा है, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम, यहाँ पे लिखना है इसको कंप्लीट, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है ये। तो ये कितने टाइप का होता है, ये भी कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। टाइप्स कितने टाइप्स का होता है ये, 4 टाइप्स का। कितने टाइप है इसकी, 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है कौन सी, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। सेकेंड आती है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास आ जाएगी पैरेंकाइमा। थर्ड वन फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा। एंड फोर्थ वन कौन सी होगी, हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वो फाइबर्स, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर होगी ये बात। तो मतलब इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं फ्लोएम के, 4, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा, और फोर्थ वाला कौन सा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड का कंडक्शन है ना, ये दोनों पार्ट में करता है, दोनों डायरेक्शन के अंदर करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी करेगा, क्योंकि जो फूड है वो तो कहाँ पे बन रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है। तो लीव्स से जो फूड है ये उठाएगा, और लीव्स से फूड को और कहाँ तक लेके जाएगा, टॉप ऑफ द प्लांट भी लेके जाएगा, डाउन ऑफ द प्लांट भी लेके जाएगा। तो 2 टाइप की मूवमेंट होगी इसकी, अपवर्ड मूवमेंट भी होती है, दूसरी कौन सी होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी शो करता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, it shows both upward and downward movement, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों टाइप की मूवमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब नोट डाल के एक बात लिखो, xylem and phloem, xylem and phloem both are called vascular, ठीक है, both are called vascular and present as a bundle, ठीक है, मतलब कि बंडल, प्रेजेंट एज अ बंडल, मतलब कि इस तरीके से जैसे लकड़ियों का गट्ठा होता है ना, इसी प्रकार ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वस्कुलर बंडल भी बोला जाता है। Xylem and phloem both are known as the vascular and present as a bundle, so also called vascular bundle, ठीक है। अगर वो पूछ ले कि वस्कुलर बंडल के अंदर कितने वो होते हैं, वस्कुलर बंडल के अंदर कितने टिश्यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, एक तो जाइलम आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, फ्लोएम आ जाता है। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्या, प्लांट टिश्यू, ओके। प्लांट टिश्यूज जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पढ़ चुके हैं हम, और ये अभी कौन सा पढ़ लिया हमने, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है। इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपकी हायर क्लासेस के अंदर आएगी, इस क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सा, एनिमल टिश्यू, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इसको याद कीजिए, इसको लिख के देखिए, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स है बेटा, ठीक है, इनके जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल ही होते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आप इनको याद करोगे, अगर कोई चीज़ याद नहीं होती तो उसको आप लिख के देखो, तब वो जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग जो होती है उनको आप बार बार लिख के देखेंगे, तभी आपको जो वो है याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। तो इस लेक्चर के अंदर तो क्या था, प्लांट टिश्यू पढ़ा हमने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। जब तक आप ये इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।